Hello, beautiful souls, and welcome to my channel Soul Whisperers. आज हम बात करेंगे द मैजिक बुक के डे 2 के बारे में। और ये मैजिक बुक लिखी किसने है? मुझे मालूम है, आप सबको पता है, रोंडा बर्न ने। और उन्होंने किस तरीके से अपनी इस किताब के जरिए कितनी लोगों की जिंदगी खुशहाल की है, बदली है, और किस तरीके से पॉजिटिविटी वो लाई है लोगों की लाइफ में। तो जो मैजिक बुक में हम बहुत सारे ग्रैटिट्यूड सीखेंगे। और ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि कुछ नए नए, ये सब आपकी जिंदगी में थे, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपने किसके ऊपर ध्यान दिया? आपने ध्यान दिया उन चीजों के पास बारे में जो कि आपके पास नहीं थे, दूसरों के पास थे, और जिसको लेकर आप हमेशा दुखी रहते थे। तो जो मैजिक बुक है, ये हमें सिखाएगी कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को शिफ्ट करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं, क्योंकि हम लोग सब खुश रहना चाहते हैं। मैं डॉक्टर शारदा चक्रवर्ती, एक लाइफ कोच, एक EFT हीलर, होपोनोपोनो हीलर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप चैट का लिंक पिन किया है, तो प्लीज आप मुझसे मिलें, मुझसे बात करें, और किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। और मैं इस बुक को मैं लोगों को जस्ट फ्री, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, बट आई एम गोइंग टू ऐड व्हाट आई हैव लर्नड। तो डे 2 आज हम शुरू करते हैं मैजिक रॉक का। तो मैजिक रॉक क्या है? आप देखिए, इस पिक्चर से आपको दिखेगा, एक यहाँ पे पत्थर है, और वो पत्थर में आप देख रहे हैं कि लाइट निकल रही है। यस। और कहाँ रखा है उसने? ये देखिए, ये बेड है, और बेड के बिल्कुल पास में एक हमारा टेबल है। तो आज हम बात करेंगे कि मैजिक रॉक है क्या, और किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा मैजिक रॉक, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं भी आपको अपना मैजिक रॉक दिखाऊंगी। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have seen. बाय चार्ल्स डिकेंस। आई नो, सबको पता है, ये एक बहुत महान राइटर थे। तो उन्होंने क्या बोला है कि वो बोलते हैं कि आप अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स में ध्यान दीजिए, उस पर रिफ्लेक्ट करिए उस पे, और आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा है। बल्कि अपनी पुरानी पास्ट, जो आपके भूतकाल में हो चुका है, उसमें जो मिसफॉर्च्यून्स हुए थे, जो तकलीफें आपको मिली थी, वो तकलीफें सबको मिलती हैं, आप कोई स्पेशल नहीं हो, लेकिन आप अपनी प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स पे ध्यान दीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें बता रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस शुरू किया है, तो आप इट टेक्स कंसंट्रेटेड डेज इन अ रो। मींस अगर आप अपने इस पर्टिकुलर हैबिट को करने के लिए आप रोज अगर करेंगे, तो ही आपकी ये एक जो चीज है, ग्रैटिट्यूड, आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी। मींस आप सोच भी नहीं पाएंगे, जब आप चलेंगे, आप उसके लिए भी थैंक यू बोलेंगे, हर चीज के लिए आपके मुंह से थैंक यू निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। याद है, बचपन में हम जब टेबल सीखते थे, मैंने तो हिंदी में सीखे थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपने इंग्लिश में सीखे होंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ये शुरू शुरू में नहीं आते थे, और आपके मम्मी पापा या टीचर जो भी होंगे आपके, आपको रोज ये मैंने याद करने के लिए, लिखने के लिए देते थे, ताकि आप लिखें। हमारे टाइम में हम लोग बहुत लिखते थे। हमारी समर वेकेशन शुरू होती थी, और हमारा पूरा का पूरा कॉपी रजिस्टर शुरू हो जाता था। 1 पेज हिंदी राइटिंग, 1 पेज इंग्लिश राइटिंग, एंड 1 पेज ऑफ टेबल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 20। ऑनेस्टली मेरे को आज भी 12 13 तक आता है, देन 15 का टेबल्स अच्छे से आता है, और बीच के मैं शायद भूल भी गई हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मुझे जिनकी जरूरत थी, 2 से लेके 12 तक के, वो मुझे अभी भी याद है, और बहुत फ्रूटफुल है। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप ये जो ग्रैटिट्यूड देते जाएंगे, हर चीज जो आपके पास है, उसके लिए अगर आप थैंक यू बोलते रहेंगे, तो आपकी जो लाइफ है, वो बिल्कुल गोल्ड में बदल जाएगी। गोल्ड, सोना, विद ग्रैटिट्यूड। और आपको
मैंने ये समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मैजिकल प्रैक्टिस इज अबाउट। मैंने दैट्स एग्जैक्टली मैंने मैजिकल प्रैक्टिस में ये एक इंसान, हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से एक बर्बाद इंसान जो कि ड्रगी था, वो कैसे चेंज हुआ एक मशहूर सिंगर में, और आज सॉन्ग राइटर है। कैसे? क्योंकि उसने किसी की बात सुनी और उसने सोचा मेरे पास तो कुछ नहीं है, चलो मैं ग्रैटिट्यूड ही करना सीखूं, और उसने लिखना शुरू किया। तो इस तरीके से आपकी लाइफ बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। जो ली ब्रोर थे, उन्होंने अपनी ग्रैटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस को उन्होंने बताया था द सीक्रेट फिल्म में। हम सभी ने वो मूवी देखी, आपने भी श्योर वो बुक देखी होगी। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसमें उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, एक फादर ऑफ अ डाइंग चाइल्ड जिनके पास एक ग्रैटिट्यूड रॉक था, ताकि वो हमेशा वो अपने ग्रेटफुल अपने सन की जो ये हेल्थ थी उसके लिए, जो उसके साथ थोड़ा सा भी अच्छा हो रहा था, वो माने उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड देते थे। एंड हिज सन, जब माने उसको पिता उस बेटे को लगा कि ये कोई मैजिकल बुक, कोई मैजिकल रॉक है, तो वो उसका बेटा भी जो था वो मिरेकुलसली वो रिकवर हो गया। तो ये जो ग्रैटिट्यूड रॉक है, तब से एक ये प्रूवन सक्सेस है विद मेनी पीपल ओवर द वर्ल्ड, जो कि उन्हें उन्हें इस ग्रैटिट्यूड रॉक से सब मिला है। चाहे वो उन्होंने मनी चाहते हो, चाहे उनको हीलिंग चाहिए थी अपने किसी डियर वन के लिए, या उन्हें कुछ हैप्पीनेस, कुछ खुशियां चाहिए थी, तो वो सब कुछ मिला इस मैजिकल रॉक से। आज मेरे पास भी ये मैजिकल रॉक है और मैं रोज रात में इस मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस करती हूँ। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, एक रॉक मिले आपको, कोई भी एक रॉक रखे, मैंने तो एक छोटा सा रॉक रखा है। वो एक एक्चुअली मेरे पास वो एक क्रिस्टल है, मैं उस क्रिस्टल का यूज करती हूँ, और जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने लव रिलेशंस के लिए। तो मेरे पास रोज क्वार्ट्ज है, तो मैंने छोटा सा अपना रोज क्वार्ट्ज रखा है अपनी पाम, जो कि आपके पाम में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। एंड आप उसके चारों तरफ अपना अंगूठा, लाइक यू नो, अपना फिस्ट, अपना मुट्ठी के अंदर वो आ जाए, और देखिए कि वो एक थोड़ा सा स्मूथ हो। कि अगर शार्प एजेस होंगे तो वो आपको, या बहुत भारी है तो आपको वो बहुत कंफर्टेबल नहीं फील होगा, आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा उसको रोज पकड़ना। तो आपको उसको रोज पकड़ने के लिए आपके हाथों में उसको फील गुड वाली फीलिंग आनी चाहिए। जब आपको ये रॉक मिल जाता है कहीं से भी, जैसे कि मैंने तो एक क्रिस्टल कोई रोज क्वार्ट्ज कोई अपना मैजिकल रॉक बना लिए, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप एक रिवर बेड से, या कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट्स में, या कहीं पर भी आपको मिले, ओशन पार्क, कहीं पे भी आपको ये मिले तो आप ले लीजिए। अब तो बहुत इजीली अवेलेबल है एक क्रिस्टल जो कि आप यूज कर सकते हैं। जब आपको मिल जाए तो आप ध्यान रखिए, आप अपनी बेड साइड के पास रख सकते हैं, जैसे कि मैंने तो अपनी हेडबोर्ड के पास रखती हूँ। आप बिल्कुल, वहां पे एक छोटी सी जगह है, वहां पे हमेशा रखती हूँ मैं, और ताकि आपको वो रोज दिखे। क्योंकि ध्यान रखिए, जो चीज आपको दिखती है ना, उसी को आप ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मोबाइल, अगर आपको मोबाइल मैंने आपको कुछ काम भी कर रहे तो आप फालतू फालतू में बार बार मोबाइल को ही चेक करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सामने है। तो आप ये मोबाइल को हटा देते हैं तो क्या होता है, आपका ध्यान जो है वहां से भटक जाता है, एंड यू गेट कंसंट्रेटेड ऑन योर ओन, लाइक वट एवर यू वांटेड। तो आपको जब ये मैजिक मिल गया तो आपने इसको साइड में रख लिया, और थोड़ा जगह साफ कर लीजिएगा ताकि आपको वो अच्छे से दिख सके। और अगर आप अलार्म क्लॉक, पहले लोग अलार्म क्लॉक यूज करते थे, तो यहाँ पे बुक में अलार्म क्लॉक के बारे में लिखा है, तो आप उसके पास रख सकते हैं, या आप अपने उस जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे आप अपनी कोई बुक्स रखते हैं। मीन्स आप जहाँ पे रोज देख पाए क्लियरली उसको। तो रोज आप आज एक काम करेंगे, आप सोने से पहले क्या करेंगे, आप वो मैजिक रॉक को उठाएंगे, अपने हाथ में पकड़ेंगे और अपनी उंगली मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे, और आप सोचिएंगे सोचेंगे कि आपकी जिंदगी में आज इस दिन आपके साथ क्या अच्छा हुआ। कुछ भी अच्छा हो सकता है। आप जल्दी से उठ गए, आप टाइम में उठे, आपने देखा आपकी सांसें चल रही हैं, वो भी एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है। आपने देखा आपके लव्ड वंस जो है आपके पास हैं, वो बिल्कुल सुस्त हैं। आप अपने वर्क प्लेस में जा रहे हैं, इसके मतलब आपकी जॉब भी इंटैक्ट है। आपको कोई, आपने कभी आपने सारे दिन में किसी की हेल्प की, वो भी एक हो सकता है आपका अच्छी चीज जो आपको अच्छी लगी हो। तो आप उसको याद करें, और अपने मैजिकल वर्ड्स थैंक यू बोलें। जो भी आपको लगे कि आपके साथ बेस्ट हुआ है, या एक
मिनिमम एक बोलना है। अगर आपको लगता है एक से ज्यादा अगर कुछ अच्छा रिमार्केबल हुआ है तो आप वो बोलिए, और उसके बाद उस मैजिक रॉक को जहां से आपने उठाया था वहां रख दीजिए। दैट्स इट, कितना इजी है। और उसके बाद और एवरी नाइट फॉर द नेक्स्ट 26 डेज, माने 26 दिन तक आप ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आप रात में जाए सोने जाएंगे, इसलिए मैंने बोला क्योंकि रात में हम इतने सारे थॉट्स के साथ जाते हैं, 60 to 70,000 थॉट्स हमारे पास आते हैं एवरी डे। तो बहुत सारे थॉट्स हमारे माथा में घूमते रहते हैं, ब्रेन में घूमते रहते हैं, माइंड में कि क्या कल हमको क्या करना है, कौन सा हमारा डेडलाइन है, कैसे काम खत्म करेंगे, उसने मुझे ये बोला था, है ना तेना, बहुत सारी चीजें। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छी चीज बोल के, कुछ भी अच्छी चीज जो आपके साथ सारा दिन हुई है, या आपके बच्चों ने आपको ग्रैटिट्यूड दिया, या आपने अपने हस्बैंड को कुछ वो लेके आए और आपने उनको बहुत अच्छे से आंसर किया, तो कुछ भी हो सकता है, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए रोज फॉर 26 डेज। आपको लगेगा कि ना, आप लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल चीज है, कि क्या होगा, लेकिन आपको पता है इससे मैजिक होते हैं। मैजिक हैपेंस इन योर लाइफ। जैसे अब मैं वो पत्थर उठाती हूँ, मुझे उस पत्थर से इतनी पॉजिटिविटी आती है कि मैं मैनिफेस्ट करती हूँ उससे। मैं भी बहुत ज्यादा लथार्जिक फील करती थी ये वीडियो बनाने में, रोज वीडियो डालना, वीडियो बनाना, लेकिन मैंने उससे मैनिफेस्ट किया कि लाइक गिव मी एनर्जी टू मेक वीडियोज एवरी डे। अब मेरे को थकान नहीं लगती। जैसे कि मैं भी थोड़े टाइम पहले ही मैं अपने वर्क प्लेस से आई हूँ, बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। तो मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं रोज वीडियो बनाऊं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और जब आप अपने सारे दिन में बेस्ट थिंग्स के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपको यू विल सर्च थ्रू मेनी गुड थिंग्स। मैंने आप सारा, आप ना वो आपकी रिवाइंड होगी आपके माइंड में, ओनली गुड थिंग्स होंगी, और उसमें से आप चूज करोगे कि बेस्ट कौन सी थी। समझ में आ रहा है? तो आप अपने ना, आपके ना ये चलेगा, रिप्ले होगा, आपकी सीडी, ब्रेन में सीडी रिवाइंड होगी, और आप किस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप बेस्ट थिंग ढूंढ रहे हैं, तो आप गुड थिंग से जाओगे, तो आपकी वैसे ही पॉजिटिविटी हो जाएगी अंदर में। और उसके बाद आप उसके बारे में सोचिए, और उसके लिए थैंकफुल करिए कि आप कैसे ग्रेटफुल, आप जो अच्छा वो आपके साथ, या आपने अच्छा किया, तो यू कैन डू। और इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे ना, तो आप ग्रैटिट्यूड में उठेंगे। आप, मैंने आपको बताया था, कोई भी 10 चीजों के बारे में आप ग्रैटिट्यूड करें और उसे लिख लें कहीं पे। एक आप उसके पास एक अपनी कोई डायरी रख लीजिए जिसमें आप लिखेंगे कि आप किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने, हमने जो पहले चैप्टर डे 1 में सीखा कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, 10 ब्लेसिंग्स, और रात में सोने के वक्त आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, आपकी मॉर्निंग और आपकी जो नाइट है वो बिल्कुल भर जाएगी ग्रैटिट्यूड से। और आपको मालूम है, मैं स्कूल जाने से पहले, मीन्स जब मैं घर से निकलती हूँ, आई गिव ग्रैटिट्यूड टू माई स्कूल। मेरे जाने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले मेरा ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स जा चुका है फॉर माय स्कूल वेयर आई वर्क। आई गिव gratitude blessings to the building, I give gratitude and blessings to all the people working here, all the students, my lift, everything। लिफ्ट नहीं होता तो मैं भी ऊपर नीचे नहीं जा पाती गाइस, बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप इतनी, ये दोनों, ये जो पावरफुल टेक्निक है, उससे आपकी धीरे धीरे यू कैन चेंज योर लाइफ इन फ्यू मंथ्स। और ये जो किताब जो रोंडा जी ने बनाई है, रोंडा जी ने बहुत ही जबरदस्त किताब बनाई है, क्योंकि इससे लाइफ लोगों की बहुत चेंज हुई, उनकी लाइफ में अबंडेंस आई है ऑफ मैजिकल प्रैक्टिसेस। आप देखेंगे कितनी सारी मैजिकल प्रैक्टिसेस मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज जो ग्रैटिट्यूड है एक मैग्नेट है, और जितना आप इस ग्रैटिट्यूड का यूज करेंगे, उतना ही पावरफुल आपकी बॉडी होती जाएगी, और उतना ही आप माने जिंदगी में अच्छा खींचते जाएंगे। और इस तरीके से आप धीरे धीरे, आपका फोकस ना, मालूम है कहाँ लगेगा, कि किसी भी चीज में, चाहे वो नेगेटिव भी कुछ हो रहा हो, आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ आपको लगेगा इसमें ये पॉजिटिव है। और इस तरीके से आप एक बहुत जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स बन जाओगे ग्रैटिट्यूड का, जैसे कि मैजिकल आपके साथ होगा। और धीरे धीरे आप सबको, सब चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना लगोगे, जो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी भर गई है, ग्रैटिट्यूड भर गया है, और आपका जो दिल है ना वो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत बहुत खुश हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप
जब कल मैजिकल रिमाइंडर है आपके लिए कि जब आप जाएं तो अपनी जो भी अपने मैजिकल प्रैक्टिसेस माने जो आपने ग्रैटिट्यूड लिखा था वो करें। और आप कुछ फोटोग्राफ माने कल के लिए जो अगर आप कर सकते तो यू कैन कलेक्ट सम फोटोग्राफ्स बिफोर वी बिगिन। तो हमने क्या बताया कि मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2 क्या है? तो मैजिक रॉक पहला वाला क्या था? काउंट योर ब्लेसिंग्स। सेकंड प्रैक्टिस है द मैजिक रॉक। तो आपने क्या किया? पहले आपने काउंट योर ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाई, 10 ब्लेसिंग्स की। आप इसको लिख सकते हैं या आप उसको अपने नोटपैड में टाइप कर सकते हैं, व्हाटएवर। और उसने जो आपने लिखा है आप उसको रिपीट करिए कि किस चीज के लिए आप ट्रूली ग्रेटफुल हैं और व्हाई। बिकॉज मैं ग्रेटफुल हूँ इस कंप्यूटर का जिसके थ्रू मैं वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मैं इसके थ्रू वीडियो बना सकती हूँ और मैं अपनी दिल जो मुझे आता है वो मैं लोगों को सिखा सकती हूँ। और उसके बाद आप रात में सोने के वक्त क्या करेंगे? मैजिक रॉक लेंगे, पहले तो ढूंढ लेंगे, आप तो मिल जाएगा आसानी से, और मैजिकल रॉक को अपने हाथ में रखेंगे और आप सारे दिन में जो सबसे बेस्ट आपके साथ हुआ है आप उसके बारे में सोचेंगे। जो आप सोचेंगे ना बहुत खुश होंगे, बहुत ज्यादा, कि आपके बच्चों ने आपके साथ बहुत प्यार से बात की, आप बहुत रिस्पेक्टफुल थे आपके बच्चे, बहुत ज्यादा आपने अपने अपने इन लॉज के लिए आपने किया, आपने अपने नेबर की हेल्प की, आपने किसी अपने रिलेटिव की हेल्प की, या आपने किसी अपने डोमेस्टिक हेल्पर की कुछ किया, या अपने स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प की, आपने कुछ एक्स्ट्रा सिखाया उनको। क्योंकि मैं इस बुक के बाद में आप लोगों को बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें सिखाऊंगी जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। और आप जब भी बोलेंगे तो आप हमेशा हर ग्रैटिट्यूड के बाद यू मस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब आप मैजिक रॉक लेंगे, मैजिक रॉक में भी आपको यही बोलना है, यू हैव टू थिंक अबाउट द बेस्ट थिंग, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, देन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल डू इट फॉर नेक्स्ट 20 days। और रोज अपनी मैजिकल प्रैक्टिसेस जो आपने की माने जो भी मैंने अपनी मैजिकल प्रैक्टिसेस सीखी है, आप दोनों दो प्रैक्टिसेस तो आप उसको करेंगे। तो मैं आपको मिलूंगी कल अपने ब्यूटीफुल डे 3 में, मैजिकल रिलेशनशिप्स। मैजिकल रिलेशनशिप, आप कितना भी सक्सेस आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपकी घर में रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं है अपनी नेबर्स से, अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, then your life is not that successful, because being a social animal, we need our near ones and dear ones to share our success। तो कल मिलेंगे हम डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप में। और आप लोग प्लीज मेरे नीचे आप लिख सकते हैं इसमें कि ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel. This is my humble request to all of you. So please write gratitude, gratitude, gratitude at the end of this video. Thank you. See you tomorrow with day 3. Have a great day.